तो फिर आज हम लोग इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तुम्हारा पॉवर्टी, तो फिर पॉवर्टी की जब हम लोग बात करते हैं तो फिर चलो थोड़ा तनु आप बताओ, आप क्योंकि बैठ चुके क्लास में, पॉवर्टी सुनती हो तो क्या समझ आता है? सर मतलब ये इनएबिलिटी होती है एक जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो होती है उनको फुलफिल ना करने की, लाइक जैसे कि फूड हो गया और हाउस हो गया, शेल्टर लाइक क्लोथ्स हो गए और सेफ एनवायरनमेंट हो गया, सैनिटेशन, सैनिटेशन, ये सब हो गया है ना, ये सब हो गया। तो फिर इट इज बेसिकली इनएबिलिटी टू फुलफिल मिनिमम रिक्वायरमेंट्स। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या है? कहते हैं जैसे कि इसमें लिखा नहीं है सर, जैसे कहते मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती हैं फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, सैनिटेशन, ठीक है ना, कहते हाँ एजुकेशन हो गया, ठीक है। तो फिर कहते हैं ऑल दीज थिंग्स, कहते हैं। और उसके अलावा कहते एक चीज मैंने और बताई थी कि देखो पॉवर्टी इज अ रिजल्ट ऑफ सोशल एक्सक्लूजन। जब सोशल एक्सक्लूजन होता है कहते और कहते और सोशल एक्सक्लूजन की वजह से भी पॉवर्टी होती है, ठीक है। ये दोनों कहते इंटर रिलेटेड हैं। जैसे कि सोशल एक्सक्लूजन, ठीक है ना, से पॉवर्टी होती है और पॉवर्टी से सोशल एक्सक्लूजन हो सकता है। ये दोनों कहते हैं इट वर्क्स बोथ वेज। एक व्यक्ति कहते जो समझ लो वल्नरेबल सेक्शन का है, किसी कहते मार्जिनल ग्रुप का है, ठीक है ना। अब कहते अब मैंने एक चीज मैं आंसर्स में बताना भूल गया था आप लोगों को, कहते आप भी सुन लो। कहते कभी भी कहते एग्जाम में SC ST OBC कहते तब तक मत लिखो जब तक स्पेसिफिकली कास्ट बेस्ड क्वेश्चन ना हो, ठीक है ना। कहते ट्राई टू यूज द वर्ड और टर्म कहते हैं मार्जिनल ग्रुप्स और कहते हैं और अंडर प्रिविलेज्ड ग्रुप्स, ठीक है ना, और वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। ये क्योंकि ये और ब्रॉडर सेक्शन, ये और ब्रॉडर टर्म है, ठीक है ना। तुम अगर SC ST बोल देते हो तो फिर कहते हैं बाकी माइनॉरिटीज का क्या, ठीक है ना। कहते तो फिर मतलब एक ट्राई टू बी एज ब्रॉड एज यू कैन, ठीक है ना। तो फिर जितना ब्रॉड होगा उतना सही रहेगा। अब देखो भाई, एक होता है रिलेटिव पॉवर्टी, एक होता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी ये है कि जी कहते आसपास ही है पॉवर्टी के, कहते आसपास कहते वेल्थ गैप बहुत ज्यादा है, कहते हम उनके आसपास भी नहीं है कहीं, ठीक है ना। देखो रेफर्स टू पॉवर्टी इन रिलेशन टू, रिलेशन कहते इसीलिए भाई बोला ना, कहते हैं कि रिलेटिवली स्पीकिंग ऑफ कोर्स, है ना, इसीलिए रिलेटिव पॉवर्टी रिलेशन टू डिफरेंट क्लासेस, रीजन्स, कंट्रीज। अब भाई बात यह है कि कहते जैसे देखो इंडिया में हो सकता है कि कोई व्यक्ति कहते गाड़ी से घूम रहा है और कहते उसे कोई गरीब ना बोले, ठीक है ना। लेकिन कहते हैं रिलेटिवली स्पीकिंग टू एनी स्कैंडिनेवियन कंट्री, कहते ही माइट बी एक्सट्रीमली पुअर, ठीक है। स्कैंडिनेवियन कंट्री तो बोलेंगे जी क्या ही है तुम्हारे पास, हमारे पास घर में तो सारे होम अप्लायंसेस हैं, कहते 56 इंच का टीवी भी लगा हुआ है, मस्त सारे वाईफाई फ्री मिलता है हमें, तो मतलब सर तो फिर कहते हैं रिलेटिवली स्पीकिंग इन दोस्त टर्म्स। या फिर एक रीजन में भी हो सकता है, कंट्रीज छोड़ दो, वैशाली में ही रह रहे हैं कुछ लोग, कहते हैं यहाँ पे आप रामप्रस्था चले जाओ और फिर कहते हैं यहाँ सेक्टर 3 आपने किसी ने देखा हो तो वहां चले जाओ, तो फिर आपको एक स्टार्क कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। वो भी है, वैसे भी जो क्लास का जो डिफरेंशिएशन है वो पावर्टी में भी एक्सट्रीम पावर्टी आता है, देन पावर्टी आता है, देन लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, देन ऐसी मतलब वो रिलेटिव पावर्टी है सारा। हाँ वो तो तुम्हारा रिलेटिव पावर्टी के सेंस में जब ऐसे बात किया ना, तो फिर इसमें क्लास का क्लास का और वेल्थ गैप, इन दोनों चीजों का भी बहुत आ जाता है, ठीक है ना। जब हम लोग बात करते हैं वेल्थ गैप का, अब देखो कहते हैं कोई व्यक्ति जैसे मान लो 20,000 रुपए कमा रहा है महीना, तो फिर कहते हैं टेक्निकली स्पीकिंग ही इज नॉट पुअर, ठीक है, टेक्निकली ऑफ कोर्स। लेकिन इफ यू लुक एट हिज कंडीशन, हो सकता है कि उसके घर में उसके कोई कहते भाई बहन हो, माँ बाप हो, कहते घर चलाना है, सब कुछ करना है, तो फिर पैसा ऐसा कुछ बच नहीं रहा है ना, तो फिर क्या ही है सर। अगेन वो पर कैपिटा इनकम वाली कॉन्सेप्ट आ जाता है, कितने लोगों को सर्व कर रहा है उसके हिसाब से रेशियो डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, तो फिर कहते हैं अभी थोड़ा समझो, ये बहुत एक जनरल सा टॉपिक है, ठीक है, ये चैप्टर बहुत जनरल है। पॉवर्टी पे हम लोग पॉवर्टी कर रहे हैं, ठीक है, पॉवर्टी पे बहुत बात कर चुके हैं मेरे ख्याल से, आप लोगों को कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए। विपुल कहते हैं आप लाए हो क्या आज कुछ? हाँ सर। अभी रखो इसको, ठीक है। अरे मतलब यार तुम्हारे भले के लिए कहता हूँ मैं, इस बार मांग रहा हूँ, अगली बार मांगूंगा भी नहीं मैं। अभी रखो मैं लेता क्लास कर लेता हूँ मैं, ठीक है। और दूसरा हो गई जी एब्सोल्यूट पॉवर्टी, ठीक है। अब जी कहते बिलो पॉवर्टी लाइन है, खाने के लिए नहीं है, कुछ भी नहीं है, कहते वहां पर तो चलो एक छोटा मोटा एक कमरे का 1 RK में रह रहा था, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, झुग्गी झोपड़ी में रहना पड़ रहा है, ना सैनिटेशन है, ना हेल्थ फैसिलिटी है, खाना पीना तो भूल जाओ, एजुकेशन के तो सपने देखे हैं, ठीक है। तो फिर ये एब्सोल्यूट पॉवर्टी हो गया आपका। अब देखो पॉवर्टी लाइन इज अ कॉन्सेप्ट जिससे हमें पता चलता है कि कहते हैं कि भाई एक बेसिक क्राइटेरिया हम लोग सेट कर लें कि भाई ये क्राइटेरिया है, इसके नीचे जो होगा हम उसे पुअर मानेंगे, ठीक है। लाइक कहते हैं द बिगेस्ट क्वेश्चन कहते हैं व्हिच गवर्नमेंट्स फेस कि भाई हाउ डू वी डिसाइड हु इज पुअर,
ठीक है। तो फिर कहते हैं अब कैसे डिसाइड करोगे, कोई व्यक्ति कहते हैं झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है तो फिर पुअर है, अब पता चला कुछ और कर रहे हैं, जैसे कहते हैं एबीपी या फिर पुराने न्यूज चैनल काफी टाइम पे, आप तो नहीं दिखाते आजकल, पहले दिखाते थे 2011-12 में कोई देखता हो तो फिर दिखाते थे जो एसी लगा है, टीवी लगा हुआ है, ठीक है ना, तो फिर सब लगा है, तो फिर कहते हैं अब ठीक है हो सकता है कुछ कर रहा हो इलीगल काम, लेकिन पॉइंट ये कि हमें क्राइटेरिया चाहिए होता है डिसाइड करने के लिए हुज पुअर। तो फिर एंटर पॉवर्टी लाइन, ठीक है, इट इज अ लाइन विच एक्सप्रेसेस पर कैपिटा एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर बाय विच पीपल कैन सेटिस्फाई देयर मिनिमम नीड्स, ठीक है ना, इस लाइन को उस बेसिस पे बनाया गया, ठीक है। अब पहले इसका कहते हैं सिर्फ ये रखा गया था कि जी कैलोरीज के बेसिस पे कर लेंगे कि भाई हमें खाना कितना चाहिए, लेकिन ऑफ कोर्स एज टाइम मूव्स ऑन हमें कहते हैं ये भी कंसिडरेशन लेना पड़ेगा कि वो खाना सिर्फ कैलोरी बेस्ड ना हो, न्यूट्रिशनल वैल्यू हो। फॉर एग्जांपल जब हम लोग बात करते हैं हंगर इंडेक्स की, तो इंडिया इज नॉट फॉर्मिंग सो वेल इन द हंगर इंडेक्स बिकॉज नॉट बिकॉज कहते हैं हमें कहते हैं कि यहाँ पे कोई भूखा सो रहा है, ठीक है, इट इज बिकॉज कहते हैं द फूड डजंट हैव न्यूट्रिशनल वैल्यू, ठीक है, बिकॉज कहते हैं अगर आप किसी भी एक कहते हैं हेल्दी इंडिविजुअल से पूछेंगे या फिर किसी जिम वाले से पूछो तो वो बताएगा 40% प्रोटीन, 40% कार्ब, 20% फैट, ठीक है, ये रेशियो होता है। अब वहीं पे कोई व्यक्ति चावल खा के सो जाए तो पेट तो भर गया उसका, लेकिन सिर्फ कार्ब मिला, ठीक है, तो फिर कुछ मिला ही नहीं साथ में, तो मतलब फैट भी कहाँ है, चावल में फैट है इतना नहीं, कार्ब बहुत ज्यादा है, तो फिर लेकिन प्रोटीन नहीं है, चावल में कहाँ प्रोटीन है यार, है ओ भाई मैंने तो छोड़े हुए हाँ नहीं सर, एक्चुअली मैंने बॉडी बिल्डिंग करी थी तो मेरे को पूरा पता है इसका, डाइटिशियन मैंने पूरा यार मेरे को बताना है, मेरे मिलना तुम क्लास का, ठीक है। तो फिर मैं लेकिन पॉइंट समझो कि यहाँ पे कहते हैं एक प्रॉपर न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, जो कहते हैं प्रोटीन का जो कंटेंट है वो पूरा फुलफिल नहीं हो पा रहा है, इससे कहते हैं हाँ इकोनॉमिक लाइंस को तो हम डिफाइन कर सकते हो, एज ए कंट्री देखें तो इकोनॉमिक लाइफ को देख सकते हैं कि हाँ किसकी कितनी इनकम आ रही है, बट किसको कितना न्यूट्रिशन मिल रहा है ये तो बहुत सब्जेक्टिव है, इससे मतलब कैसे डिफाइन करेंगे? नहीं कहते लाइक कहते क्वाइट ऑन द कॉन्ट्री एक्चुअली कहते हैं जो कहते देखो कहते हम लोग बिल्कुल कर सकते हैं, पीडीएस सिस्टम जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो फिर वो कहते हैं इन्हीं के लिए है, गरीब लोगों के लिए ही है, तो वहाँ पे कहते जो डिस्ट्रीब्यूट होता है तो वहाँ पर तो तुम्हारा चावल व्हीट ये सब डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो फिर कहते हैं उसी को हम क्राइटेरिया लेके चले तो फिर उसमें कितना न्यूट्रिशनल वैल्यू है, समझे। अब किसी की कहते पर्सनल प्रेफरेंस अलग हो सकती है कि कहते हैं कि ठीक है मुझे चावल खाना ज़्यादा अच्छा लगता है या फिर मुझे कहते कार्ब खाना ही पसंद है मेरे को, है ना। अब जैसे कहते हैं ये एक और स्टडी आई थी कोई, उसमें बताया था कि 70% ऑफ अर्बन रिच आर ऑल्सो कहते ये सफरिंग फ्रॉम प्रोटीन डेफिशिएंसी, मतलब कहते सिर्फ ऐसा नहीं पूरा हमारे यहाँ पे कल्चर ही वही है, कहते तली हुई पूड़ी के साथ उबली वो आलू की सब्जी, ओ भाई कहते वही हार्ट अटैक, ठीक है। तो फिर कहते हैं ये आपका पॉवर्टी है, ठीक है, रिलेटिव पॉवर्टी एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी आर द टू वेरिएंट्स ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। अब पॉवर्टी के रीजन अलग हो सकते हैं, उसके लिए कहते हैं हमने बात किया था पॉवर्टी के क्या रीजन हो सकते हैं, सबसे पहला हो सकता है अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयबिलिटी, ठीक है ना। अनएम्प्लॉयबिलिटी इज अ रिजल्ट ऑफ नॉट बीइंग स्किल्ड, स्किल नहीं है, अनस्किल्ड लेबर है, तो फिर कहते उसे वो कहते ही बिकम्स अनएम्प्लॉयबल, मैं तेरे को रख तो लूं पर तू करेगा क्या, सुन तू ज्यादा ज्यादा यहाँ पे मेरा कहते हैं वो कोई मीनियल लेबर वाला काम करेगा, ठीक है, कोई टेक्निकल काम में करा नहीं सकता, पर्सनली बात लेना तो मैं नहीं कह रहा, इन जनरल बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो फिर कहते हैं या तो एक्सेल कुछ आता हो, कोई टेक्निकल काम करे, अब वो है ही नहीं तो फिर कहाँ से करोगे और फिर इसी से कहते हैं हम लोग बाद में देखेंगे कि जब अनएम्प्लॉयबिलिटी हो जाती है, जब कहते एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं, तब कहते हैं बंदे को सोशल एक्सक्लूजन का भी फेस करना पड़ता है, क्योंकि एक चीज सोचो, एक सोसाइटी में जो व्यक्ति मैनुअल लेबर कर रहा है और कहते हैं ये मिनियल जॉब्स कर रहा है, तो फिर उसे सोशल एक्सक्लूजन वैसे ही देखने को मिल जाता है। कितने लोग हैं ऑफिस में जो झाड़ू लगाने वाले साथ बैठ के कहते हैं खाना खाएंगे या चाय पियेंगे, ठीक है, दैट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ सोशल एक्सक्लूजन। फिर वहां से कहते हैं रिलेशन आपका चल जाता है कि उनका सर्कल भी अच्छा नहीं बना और कहते हैं अपॉर्चुनिटी तो भूल ही जाओ फिर, ठीक है ना। चलो ये डाइवर्ट हो गए। देखो इट इज द एस्टिमेशन ऑफ कंजम्पशन कट ऑफ, ठीक है, इन प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और फ्रीक्वेंसीज आर रिकॉर्डेड अगेंस्ट ईच क्लास इंटरवल, ठीक है। इसे हटाओ अभी, इसकी मत समझो। तो मैं कहते हैं लेकिन इतना समझो मेन कि पॉवर्टी लाइन इज अ क्राइटेरिया बाय विच गवर्नमेंट डिफाइंस हु कैन बी क्लासिफाइड एज पुअर, ठीक है। कहते हैं नाउ द नीड फॉर दिस इज बिकॉज इन फॉर्मुलेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज गवर्नमेंट कीप्स दिस डेटा इन माइंड, ठीक है ना। जब भी गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती है सबसे मेन चीज होता है डेटा, और डेटा कहते हैं
के लिए उन्हें क्राइटेरिया चाहिए, डेटा है लेकिन क्राइटेरिया नहीं होगा तो सेट कैसे करेंगे कि कहते हैं भाई किसको बेनिफिट देना है, ठीक है। अब हाँ बोलो कितना है क्या इस टाइम पे ईडब्ल्यूएस का कैटेगराइजेशन के लिए? तुम्हारा कहते हैं क्या इकोनॉमिक के लिए, कोटा वाले के लिए? कोटा वाले को तो बहुत है ना कि तुम्हारे पास कहते हैं जमीन नहीं होना चाहिए, तुम्हारे पास कहते हैं मतलब ऐसे इकोनॉमिक लाइंस पे Economic lines कितना? एक- एक इनकम का होता है जहाँ- मेरे ख्याल से रोज का कितना है तुम्हारा? 1.5-2 डॉलर कर दिया है फिलहाल, शायद इतना ही है। $1 $1.5 था पहले 1 था, अब शायद 1.5 कितना कर दिया है? एक्चुअली मुझे इसलिए याद है क्योंकि अभी इसमें बीच में कॉन्ट्रडिक्शन ये आया था हम्म। कि जो ओबीसी के लिए जो क्रीमी लेयर का कैटेगराइजेशन दैट इज 8 लाख रुपीस, अरे उससे जो है पॉवर्टी लाइन। अरे वो वाला पॉवर्टी नहीं यार, हम तो यहाँ पे बिल्कुल एब्सोल्यूट वाली पॉवर्टी करते हैं, वो तो फिर तुम कोटा ले सकें, क्रीमी लोगों तो फिर बट सर हाँ। अगेन इसमें ये चीज है कि गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करती है कि पॉवर्टी इंडिया के अंदर है मैं- और एक्यूट पॉवर्टी भी है, बट अगेन कैटेगराइजेशन सिर्फ ईडब्ल्यूएस की है। मैं समझ रहा हूँ देखो वो ठीक है, लेकिन कहते हैं वो ना कि फिर ज्यादा हम लोग उसमें घुस गए, कहते हैं कि कहते हैं तुम्हारे कोटा वाले सेक्शन में घुस गए हम लोग, कहते हैं ईडब्ल्यूएस, फिर वहां पे क्योंकि उसकी बहुत सारी डिटेल की तुम्हारे पे जमीन का भी क्राइटेरिया है कि भाई इतनी जमीन होनी चाहिए। इनकम का जैसे जैसे आई नो समबडी, कहते हैं वो उसने कहते हैं वो बता रहे हैं कि भाई घर में आके देखा भी था कि फ्रिज है, टीवी है, ये है नहीं ये सब देखते हैं घर में आके कि है, मटके में पी रहे हो ना पानी, तो फिर मतलब कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, वो भी सब चलता है। इस चैप्टर में कुछ ज्यादा तुम्हें देखने की मतलब जरूरत है नहीं, पॉवर्टी पे तुम चाहोगे और पॉवर्टी पे बात की जाए, क्योंकि कहते 9-10 में बहुत बात कर ली थी इस पे, मैं खुद भी थक गया। करें थोड़ा, हाँ बिल्कुल बताएंगे यार, क्या दिक्कत है जी। क्रॉनिक पुअर, ठीक है, दोज हु आर ऑलवेज पुअर, ठीक है, ट्रांसिएंट पुअर, हु आर मूविंग इन एंड आउट ऑफ पॉवर्टी, ये वही लोग हैं जिन्हें सीजनल एम्प्लॉयमेंट मिलती है, ठीक है ना, जिन्हें कहते हैं फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जिनके कहते हैं कोई गारंटीड सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, आज काम मिला परसों नहीं मिला, कहते हैं तरसों बैठ गए, तरसों उसके नर्सों द्वारा मिल गया शायद, ठीक है। नेवर पुअर, दीज कैटेगराइज्ड एज नॉन पुअर पीपल, बेसिकली आपका नॉन पुअर बोले तो कहते हैं थोड़ा सा ऊपर उठे हुए मिडिल क्लास पीपल एंड रिच पीपल, ठीक है ना। ये लिखने की भी क्या जरूरत है यहाँ पे, कोई बात नहीं। जब हम लोग रूरल पुअर की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट लैंडलेस लेबरर्स, ठीक है ना, मार्जिनल ग्रुप्स, कहते हैं आपके कहते हैं टिलर्स ऑफ द लैंड बोल सकते हो उनको, कहते हैं ठीक है जो दिहाड़ी पे काम कर रहे हैं ये लोग हो गए, या फिर सोशली एक्सक्लूडेड पीपल, कहते हैं मार्जिनल ग्रुप्स, एससीज एसटीज, आपके कहते हैं माइनॉरिटीज हो गई, ठीक है, इन सब की हम लोग बात करते हैं। मतलब इनमें हर कोई नहीं होता, लेकिन कहते हैं इनमें ब्रॉडली स्पीकिंग ये लोग होते हैं। अच्छा आप लोगों को बताता हूँ, अपने आंसर्स में एससीज एसटीज ओबीसीज ये सब मत लिखा करो मार्जिनल ग्रुप्स, वल्नरेबल ग्रुप्स, ठीक है ना, अनप्रिविलेज्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी ऐसे बोला करो, ठीक है ना। मतलब एससी एसटी लिखते हो ना तो थोड़ा नैरो हो जाता है, वल्नरेबल सेक्शंस थोड़ा एक ब्रॉड टर्म है, ठीक है, बताना यार। ओके, अर्बन पुअर की बात थोड़ा कर लेते हैं। अर्बन पुअर यहाँ पे वैशाली में जो भी रहता हो या फिर इंद्रपुर में रहता हो, सेक्टर 3 यहाँ पे किसी ने अगर देखा हो तो वहां पे आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा अर्बन पुअर का, ठीक है, वहां पे एग्जाम्पल मिल जाएगा आपको अर्बन पुअर का, ठीक है। तो अर्बन पुअर की जब हम लोग बात करते हैं, ये वही लोग हैं जो कहते हैं लेट्स से कहते हैं 20-25 हज़ार रुपए कमा रहे हैं, ठीक है, कहते हैं लेकिन कहते हैं अब उसे वो अपने ह्यूमन डेवलपमेंट पे नहीं खर्च कर पा रहे हैं, उससे कोई ग्रोथ नहीं मिल पा रही है उनको, ठीक है ना। ये लोग उस पैसे को कहते हैं लेट्स से अपने घर पे उनके भाई बहन हैं, माता पिता हैं, उनके कहते हैं मेंटेनेंस पे खर्च करते हैं, रेंट देते हैं, और फिर क्या ही बचा और क्या ही खर्चा किया, और कोई ग्रोथ तो भूल ही जाओ वहाँ पे, ठीक है। दे आर स्टक इन अ जॉब। अब देखो दे आर जनरली माइग्रेंट्स, क्योंकि यहाँ पर अगर होते तो फिर कहते शायद किराए घर पे ना रहना पड़ता, कहीं ना कहीं तो शायद होता, अगर छोटा घर होता लेकिन क्या पता होता, ठीक है। कहते हैं इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कैजुअल फैक्ट्री वर्कर एंड सेल्फ एम्प्लॉयड सर्विंग लार्जली एट स्ट्रीट वेंडर्स। आप लेबर चौक नोएडा में कभी जाओ वहाँ पे आपको दिखेंगे, कहते तो फिर ये वही लोग हैं, ये अर्बन पुअर हैं, ठीक है ना, इनके पास काम नहीं। अर्बन पुअर लार्जली स्पिल ओवर फ्रॉम द रूरल पुअर हु आर फोर्स्ड होगा वैसे यहाँ पे, फोर्स टू माइग्रेट इन सर्च ऑफ जॉब्स, वहाँ पे जॉब्स है नहीं तो फिर यहाँ पर आना पड़ा काम करने के लिए, कहते हैं कि जी मजदूरी करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, फैक्ट्री में काम करेंगे, ठीक है। अब देखो इसके पीछे रीजन क्या है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तो कुछ है ही नहीं, लो लेवल ऑफ नेशनल प्रोडक्ट, लो रेट ऑफ ग्रोथ, बड़ा इंटरेस्टिंग सा बनाया है यार इन लोगों ने, सही। मेजर्स टू रिमूव पॉवर्टी, देखो पॉवर्टी रिमूव करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है एजुकेशन, होता है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिकली कहते हैं उस पर वर्क करो, ठीक है ना। कभी भी तुमसे कोई पूछे कि कहते हैं कि अब जैसे हाँ एक एग्जांपल मैं आपको कल बोला था मैंने कि यूनिक पॉइंट्स को थोड़ा अवॉइड करो, है ना। तो अब मैं आपसे पूछूंगा कि पॉवर्टी कैसे रिमूव करोगे, तो ये मत बोलना कि कहते हैं कि भाई कंप्यूटर चलाना सिखा दो, सबसे पहले मत लिखो ये पॉइंट, ठीक है ना। ये कहते हैं थोड़े आउट ऑफ द ब्लू वाला पॉइंट हो गया,
किसी न लिखे थे ऐसे अनोखे पॉइंट्स। तो सबसे पहले आप बोलोगे कि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करो, ठीक है ना। सोशल सिक्योरिटी कहते हैं एक नेट होना चाहिए, जैसे कहते हैं जैसे पीडीएस हो गया कि ठीक है यार कितने पुअर हो जाओ, खाना तो दे देंगे थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत ही देंगे लेकिन देंगे। तो फिर कहते हैं ये कंप्यूटर चलाना, नेट चलाना वाला पॉइंट मे बी श्योर, इससे कहते हैं शायद बंदे में स्किल डेवलप हो जाए, मे बी इट विल हेल्प। लेकिन ये कि थोड़ा आउट ऑफ द ब्लू था और इसे थोड़ा इस पॉइंट को थोड़ा नीचे लिख सकते हो, वो भी तब जब तुम्हारे पास जनरल पॉइंट्स नहीं है, ठीक है ना। किसी का ब्रॉड एस्पेक्ट सीएसआर लिख सकते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी जो है उससे अरे तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कहते हैं तुम कहते हैं वो कॉर्पोरेट मतलब होना चाहिए ना पहले, और तुम उस पर रिलाई नहीं कर सकते ना। ये एक स्टेट का वो एक प्राइवेट वो कहते हैं वो है ऑब्लिगेशन है, समझो। ऑल द गवर्नमेंट वो करती है, कहते हैं कि नहीं ये इस पे ऑब्लाइज करना पड़ेगा आपको, लेकिन कहते हैं आप उस पर रिलाई नहीं कर सकते। सोशल जो वो सोशल सेक्टर है श्योर, लेकिन कहते हैं जैसे बिल्कुल इस पॉइंट को नीचे लिखो थोड़ा सा। फर्स्ट पॉइंट इससे मत लिखना है कि सीएसआर को बढ़ा दो, ठीक है ना, पहले पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा पॉइंट होगा, ठीक है यार। यार देखो ठीक है, प्लेस एंड पेस दोनों, मुझे नहीं पता ये कहते हैं स्पेलिंग गलत लिखी है फिर क्या है, लेकिन कहते हैं प्लेस और पेस इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों कहते होना चाहिए, इन द सेंस कि देखो कहते हैं आफ्टर 1981 इकोनॉमिक growth has been concentrated in some parts of the country. For example कहते हैं mainly कहते हैं broadly speaking in urban areas, और urban areas में भी कुछ urban areas जैसे दिल्ली हो गया, गुड़गांव हो गया, आपका दिल्ली एनसीआर तो ये तो एक रीजन हो गया, बैंगलोर चले जाओ, मुंबई चले जाओ, तो यहाँ पे आपको ज्यादा फोकस दिखेगा, ठीक है ना। कहते हैं और दूसरा पेस, कहते हैं आपको कहते हैं क्वेश्चन पूछा था कि कहते हैं कि व्हाई डू यू थिंक देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी, वैसे वर्सा भी कर सकते हो, ठीक है ना। एक ऊपर जाएगा तो दूसरा नीचे आएगा, ठीक है। तो फिर किसी देश में अगर इकोनॉमी बढ़ रही है तो फिर अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो ऑफकोर्स पॉवर्टी नीचे जाएगी, ठीक है ना। ये कहते हैं बहुत जनरल चीज है, नॉट नेसेसरली। हो सकता है कहते हैं देयर इज आल्सो कॉन्सेप्ट ऑफ जॉबलेस ग्रोथ। तो जॉबलेस ग्रोथ के बारे में कोई कुछ बोलना चाहेगा, किसी को कुछ सुनने में क्या लग रहा है, कोई कुछ नहीं, ठीक है ठीक है। तो मैं बताता हूँ, जॉबलेस ग्रोथ इज अ फिनोमेना जहाँ पे देश की जीडीपी, नेशनल इनकम ये सब तो बढ़ रही है, ठीक है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ हम लोग देख रहे हैं, विटनेस कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं इट इज नॉट क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट। तो फिर कहते हैं ये हम लोग देखने को मिल सकता है कि जैसे लेट्स से हमारे यहाँ पे सर्विस सेक्टर मान लो कहते बढ़ रहा है, ठीक है बढ़ रहा है, लेकिन इज इट क्रिएटिंग एज मेनी जॉब्स कहते हैं प्रोपोर्शनली उसके साथ जितना ग्रोथ के साथ, कहते हैं। तो फिर कहते हैं दैट कुड बी अ गुड एग्जांपल ऑफ दिस। जैसे इंडस्ट्रीज जब बढ़ती हैं, जैसे इंडस्ट्री में अगर 5% का कहते हैं अगर जंप आता है तो फिर साइड बाई साइड तुम्हें देखने को मिलेगा कहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट में कहते हैं जंप हुआ है, क्योंकि बिकॉज इंडस्ट्रीज आर वन ऑफ द मेजर प्लेसेस में एम्प्लॉयमेंट इज जनरेटेड, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर इज कहते हैं समथिंग, लेकिन कहते हैं हमें उस पर इतना फोकस नहीं क्योंकि ऑलरेडी बहुत डिपेंडेंट है, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर में कुछ कहते हैं चीजें जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो गया आपका, कहते हैं वो हो सकता है बहुत अच्छा, या फिर आपके कहते हैं पोल्ट्री और ये सब चीजें। लेकिन कहते हैं टर्शरी सेक्टर में मान लो कहते कोई किसी ने कोई सॉफ्टवेयर बना दिया बड़ा अच्छा, जिससे कहते हैं बहुत एफिशिएंसी बढ़ गई, कहते हैं या ऑटोमेशन हो गया, तो इससे जॉब्स क्रिएट नहीं होगा। हो सकता है जीडीपी बढ़ जाए लेकिन जॉब्स क्रिएट नहीं, तो इसे हम इस फिनोमेना को कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ, ठीक है ना। तो फिर इंडिया जैसी कंट्री को अभी जॉबलेस ग्रोथ पे ना ध्यान नहीं देना चाहिए। ये जॉबलेस ग्रोथ कहते हैं वो कंट्रीज जिनकी बहुत ही लो लेवल ऑफ पॉपुलेशन है, ठीक है। सुन लो, जॉबलेस ग्रोथ वो कंट्री एक पल के लिए प्रेफर कर सकते हैं कि जी हमारे यहाँ कहते हैं सबके एक मिनिमम स्टैंडर्ड सेट है, हाई लेवल ऑफ एजुकेशन है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर काफी डेवलप्ड है, तो फिर हम लोग दे सकते हैं कि ठीक है जॉब्स नहीं भी हैं तो कहते सोशल सिक्योरिटी नेट इतना स्ट्रांग है कि चलेगा, लेकिन नो कंट्री वांट्स जॉबलेस ग्रोथ, ठीक है। ग्रोथ तो सबको पसंद है, अब कहते भले जॉबलेस हो चाहे कहते विद जॉब हो, लेकिन कहते हैं वो कंट्री एक पल भी फिर भी चल सकती है, इंडिया से कंट्री नहीं चल सकती। इसका कहते हैं क्या होगा, जॉबलेस ग्रोथ का सबसे बड़ा इनवर्स इंपैक्ट क्या होगा, कोई तो बोलो यार। एक मुझे लगता है मतलब जॉबलेस ग्रोथ इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। अरे एक्चुअली रीजन बीइंग कि इतना बड़ा नहीं है, लेकिन बात कर रहे हैं ना, रीजन बीइंग कि जो टीएफआर है अभी पिछले कुछ टाइम से जो डिक्लाइन करने लग गया है। मुझे इतना बताओ जॉबलेस ग्रोथ का सबसे बड़ा वो इम्पैक्ट क्या होगा, वेल्थ गैप में कहते हैं और इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। वेल्थ से सबसे पहला कहते हैं इसका होगा वेल्थ पे गैप, वेल्थ गैप जो है वो और बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि कहते हैं ग्रोथ तो हो रही है, कहते हैं कंपनीज का कहते हैं शेयर बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, उनका एक्सपेंशन हो रहा है, लेकिन कहते हैं एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है साथ में इतनी, ठीक है ना। तो फिर कहते हैं जो कमा रहे थे रिच गेट्स इवन रिचर, तो फिर गवर्नमेंट डजंट लाइक दैट, इनफैक्ट नो गवर्नमेंट लाइक्स इट।
लेकिन ठीक है किसी कंट्री को मिल जाए, ग्रोथ ही मिल जाए, क्या दिक्कत है। कॉम्बैटिंग इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, वही आपका थ्रू फिस्कल एंड लेजिस्लेटिव मेजर्स। जब हम फिस्कल की बात करते हैं तो फिर टैक्स बढ़ा दो, और बेसिकली ठीक है ना, ये कहते हैं टैक्स द रिच इवन मोर। कॉर्पोरेट टैक्स हो गया आपका, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गए, पर्सनल टैक्स हो गए, इनकम टैक्स हो गए, ठीक है, ये सब चीजें। कॉम्बैटिंग पॉवर्टी थ्रू पॉपुलेशन कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग इज वन वे थ्रू विच परहैप्स पॉवर्टी कैन बी कंट्रोल्ड, ठीक है, क्योंकि कहते हैं पॉवर्टी का एक वन ऑफ द मेजर रीजन, आप लोगों ने आंसर्स में भी अपने लिखा था, ठीक कहते हैं पॉपुलेशन है, ठीक है। अब क्योंकि कहते हैं फैमिली प्लानिंग की नहीं, तो फिर अब उनसे कहते दो हाथ है तो एक मुंह भी तो है, उसे भी कहते भरना है, ठीक है ना। तो फिर कहते पुअर लोगों का एक माइंडसेट होता है कि इफ वी हैव मोर मेंबर्स इन द सोसाइटी परहैप्स दे विल बी मोर प्रोडक्टिव, कहते दे विल वर्क मोर, बट दे फॉरगेट दैट दे हैव टू इन्वेस्ट इन दैट आल्सो, है ना, दे हैव टू फीड देम। अदर मेजर्स एनहांसिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पुअर, ये आपके यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ठीक है इंटरनेट चलाना सिखा दो, उन्हें कहते हैं कोई स्किल सिखा दो, ठीक है, मतलब ये आउट ऑफ द ब्लू वाले आप चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पे। बाय द वे मैंने सर से बात की है इसके लिए, ठीक है, पीपीटीज के लिए, तो फिर लाइक वी आर वर्किंग ऑन इट, और हो सकता है कि आपको शायद कल या फिर परसों से आपको कुछ डिफरेंट मिले, ठीक है। तो फिर लाइक जस्ट होल्ड योर हॉर्सेस फॉर नाउ, ओके।